हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 देखना है। राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीनों पार्टनर का रेशियो दिया है 3:2:1। मीन्स ये रेशियो का टोटल कितना आता है 6। मीन्स पहले पार्टनर का रेशियो 3:6, दूसरे का रेशियो है 2:6 और तीसरे का रेशियो 1:6। 3:6, 2:6 एंड 1:6 ये रेशियो आएगा। ओल्ड पार्टनर है इनका रेशियो। आगे दिया है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 ऑज एज फॉलोज। बैलेंस शीट नीचे दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। लाइबिलिटीज साइड देखते हैं। पहला दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट राहुल, रोहित एंड रमेश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाता है। ओपनिंग बैलेंस रहता है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये लायबिलिटीज़ है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर जाएगी। और जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। एसेट साइड में देखना है डेटर्स लेस आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग एंड बैंक, ये सब न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखो। ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट। रमेश का डेथ होता है 1 अक्टूबर 2017 को। हमारे बैलेंस शीट का डेट दिया है 31 मार्च 2017। मीन्स बैलेंस शीट के डेट से ये डेथ का डेट, ये दोनों में डिफरेंस कितना है देखो। मार्च के बाद 1 अक्टूबर दिया है, मीन्स सितंबर तक हमें पकड़ना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ के बाद इसका डेथ होता है। कितने महीने के बाद डेथ होता है? 6 मंथ। 6 मंथ्स के बाद इसका डेट होता है। मीन्स बैलेंस शीट के बाद 6 महीने का जो अमाउंट पेबल है वो ये रमेश को देना पड़ेगा। तो चलो आगे देखते हैं नंबर 1 में क्या दिया है। नंबर 1, आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स को हम टिक लगाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड 4,10,000 रिस्पेक्टिवली। प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट को टिक लगाना है। इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। 3 नंबर में दिया है ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी एंड हेंस वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड। क्रेडिटर्स को टिक लगाना है। क्रेडिटर्स की 6,000 अमाउंट अभी देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसका एडजस्टमेंट करना है। बाद में दिया है 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है प्रॉफिट फॉर 2017-18। 2017-18 मीन्स लास्ट ईयर है। ऑज एस्टिमेटेड 1,20,000 एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ ऑज गिवन टू हिम। देखो, रमेश का प्रॉफिट बैलेंस शीट के डेट से डेथ के डेट तक मीन्स 6 महीने का प्रॉफिट हमें निकालना है। इसके लिए हमें बेस क्या लेना है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है। लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट था वही हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट करंट ईयर में लेना है, और उसके ऊपर हमें क्या करना है? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ तक निकालना पड़ेगा, और उसमें रमेश का शेयर निकाल के उसको देना पड़ेगा। आगे दिया है द गुडविल। 5 नंबर, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 year का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके 2 times हमें क्या करना है? फर्म की गुडविल लेना है। विच वेयर देखो, 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17, ये 5 साल का प्रॉफिट दिया है। यह प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट का 2 times हमें गुडविल का वैल्यू लेना है। हमें फर्म का गुडविल मिलेगा। फर्म का गुडविल मिलने के बाद रमेश का शेयर हमें निकालना है, और वो रमेश को हमें देना है। रमेश को हाफ शेयर देना है। तो आगे देना है रमेश शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम। सिर्फ रमेश का शेयर निकालना है और उसको देना है।
आगे प्रॉब्लम में दिया है 6 नंबर में सैलरी ₹5,000 पर मंथ ऑज पेबल टू हिम। रमेश को सैलरी पे करना है, 5,000 पर मंथ है, पर मंथ सैलरी है, तो हमें 31 मार्च से 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। 6 महीने का सैलरी हमें देना पड़ेगा, मीन्स 30,000 अमाउंट ये सैलरी का रमेश को देना पड़ेगा। कितना अमाउंट आता है? 30,000 अमाउंट आता है। 30,000 अमाउंट ये रमेश को सैलरी का देना है। 7 नंबर में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। रमेश का जो कैपिटल है, ये कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकालना है। वो भी कितने महीने का निकालना पड़ेगा? 6 महीने का, 6 महीने का निकालना है और वो उसको देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% ऑज पेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट रमेश का कितना है? देखो, रमेश का कैपिटल का अमाउंट दिया है, ये पार्टनर का डेथ होता है रमेश का कैपिटल दिया है 2,40,000। 2,40,000 रमेश का कैपिटल है। रमेश के कैपिटल 2,40,000, 2,40,000 ये जो अमाउंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है? 5%। वो भी कितना देना है? 6 मंथ्स का देना है। 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट 6 मंथ्स का निकालना है। ये कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आ गई वो इंटरेस्ट रहेगा। ड्राइंग जो है, ड्राइंग 2,000 देना है, ये पूरे 6 महीने का है। इसके बाद दिया है ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वेयर ₹5,000 पर एनम। ये पर मंथ है, एनम नहीं मंथ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पर मंथ 5,000 है, तो 5,000 इंटू अप्रैल से सितंबर तक मीन्स 6 महीने का निकालना पड़ेगा। 6 महीने का ड्राइंग कितना आएगा? 30,000। 6 महीने का ड्राइंग आएगा 30,000 ड्राइंग लेना है। यह हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम में क्या करना है हमें? प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर्स और गिव वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। तो देखो, हमें बैलेंस शीट तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें रमेश का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है और प्रॉफिट के रिलेटेड, गुडविल के रिलेटेड जो वर्किंग नोट है वो वर्किंग नोट बनाना है। सिर्फ हमें रमेश का कैपिटल अकाउंट तैयार करने के पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा उसी में का हिस्सा ये रमेश को देना पड़ेगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला तैयार करना पड़ेगा और दूसरा रमेश कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा और बाद में प्रॉफिट एंड गुडविल के रिलेटेड वर्किंग नोट्स हमें तैयार करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। चलो, ये है हमारे प्रॉब्लम का फॉर्मेट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर है 2। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कितना दिया है? देखो, 202 एंड 203। ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। और दूसरा रमेश कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर्स अमाउंट। और इसके बाद हमें एक एक वर्किंग नोट तैयार करना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो हमें बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है या बाकी के पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो बैलेंस शीट में आइटम आने वाले हैं या रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल पर जो आइटम आने वाले हैं, इसको हमें लेना नहीं है, छोड़ देना है। तो चलो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट पहला दिया है कैपिटल राजेश, राकेश एंड महेश। सॉरी, ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कैपिटल अकाउंट पहला देखना है राहुल, रोहित एंड रमेश। हमें सिर्फ रमेश का कैपिटल लेना है। रमेश कैपिटल अकाउंट तैयार किया है। रमेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना दिया है? रमेश का अमाउंट है,
रमेश का अमाउंट कितना दिया है 2,40,000, अमाउंट लेना पड़ेगा 2,40,000, 2,40,000। इसके बाद आगे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। इसके बाद आगे क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है। यह बैलेंस शीट में जाता है, इसको हमें लेना नहीं है, छोड़ देना है। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट 96,000 है, तो हमें रमेश का शेयर निकालना पड़ेगा। तो रमेश का शेयर निकाल के हमें देना है। वर्किंग नोट में लिखते हैं शेयर ऑफ रमेश, शेयर ऑफ रमेश इन जनरल रिजर्व, इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में रमेश का शेयर कितना है वो निकालते हैं। जनरल रिजर्व के अमाउंट कितनी दिया है देखो 96,000 है, और रमेश का शेयर कितना है, रमेश का प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/6, तो 1/6 अमाउंट निकालना है 96,000 के ऊपर। 96,000 इंटू 1/6 डिवाइड करो, $16,000 अमाउंट आएगी। यह जनरल रिजर्व का हिस्सा रमेश को देना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट अमाउंट है 16,000, 16,000 रुपए। इसके बाद आगे दिया है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हो गया। अभी एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में क्या दिया है देखो, डेटर्स, आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग, बैंक। ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन बैलेंस शीट हमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड। बैलेंस शीट के डेट के बाद 6 महीने का पीरियड जाता है और रमेश एक्सपायर होता है। 6 महीने के बाद एक्सपायर होता है, मीन्स हमें प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ रमेश कितने मंथ का निकालना पड़ेगा, 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। ये 6 मंथ्स। अभी रिवैल्यूएशन का चेंजेस जो है, आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी डेटर्स के ऊपर 5% मेंटेन करना है। डेटर्स का अमाउंट कितना है देखो, डेटर्स का अमाउंट 1 लाख दिया है, इसके ऊपर 5% आरडीडी लेना है, मीन्स अमाउंट कितनी आएगी 5%, ये 10% का 10,000, तो 5% का 5,000। पहले आरडीडी थी 10,000, अभी लेना है हमें 5,000। आरडीडी 1 लाख के ऊपर कितना आता है देखो, 1 लाख के ऊपर आरडीडी का अमाउंट कितना आता है, 5% से 5,000 आता है। 5,000 आरडीडी लेना है, पहले आरडीडी लिया है 10,000, अभी 5,000 लेना है, मीन्स आरडीडी कम हो गई, हमारा नुकसान कम हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका इफेक्ट जाएगा। अमाउंट कितनी आएगी 5,000। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट 5,000, आरडीडी कम हो गई, डेटर्स की अमाउंट इंक्रीज हो गई। इसके बाद आगे दिया है नंबर 2 में, एक नंबर हो गया। नंबर 2 में दिया है प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000 रिस्पेक्टिवली। पहले देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू लेना है 80,000। पहले बैलेंस शीट में कितना था देखो, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 85,000 था, अभी लेना है 80,000, मीन्स वैल्यू 5,000 कम हो गया। कम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 5,000 कम हो गया, 5,000 लिखते हैं। इसके बाद आगे देखना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हमें लेना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लेना है 4,10,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी दी थी देखो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 3,50,000। पहले 3,50,000 था, अभी लेना है 4,10,000, मीन्स कितना इंक्रीज हो गया देखो, आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अभी हमें लेना है, अभी वैल्यू कितना लेना है, 4,10,000 लेना है। पहले वैल्यू कितना था, पहले था 3,50,000। 3,50,000 लेस करो, अमाउंट मिलेगी 60,000। अमाउंट कितनी मिलेगी, 60,000 अमाउंट आ गई। 60,000 इंक्रीज हो गई वैल्यू, 60,000 वैल्यू बढ़ती है तो हमारा फायदा होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट लिखना है 60,000, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए अमाउंट आती है। ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। इसके बाद आगे देखना है 3 नंबर में क्या दिया है। 3 नंबर दिया है, ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन item of rupees 6,000 was no longer a liability and hence it was properly adjusted। क्रेडिटर्स का 6,000 अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको एडजस्ट करना है। हमारी लायबिलिटीज कम होती है, क्रेडिटर्स कम होती है 6,000, तो फायदा होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स अमाउंट 6,000। इसका दूसरा इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमें बैलेंस शीट तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दूसरा इफेक्ट हमें छोड़ देना है। इसके बाद आगे क्या दिया है, 3 नंबर हमारा हो गया। अभी 4 नंबर में क्या दिया है, देखो ये 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है, प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,20,000। 17-18 का प्रॉफिट कितना दिया है, 1,20,000। ये हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट करंट ईयर में लेना है, और रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। तो उनका हिस्से का शेयर कितना आता है ये प्रॉफिट से, तो देना है। इसे बोलते हैं हम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ रमेश, या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो चलो हम वर्किंग नोट में इसको निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट up to the date of death of Ramesh। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ रमेश, रमेश के डेथ तक प्रॉफिट हमें निकालना है। बैलेंस शीट डेट दिया है 31 मार्च 2018, और डेथ का डेट कितना है, डेथ का डेट दिया है, कब डेट हो गया, डेथ हो गया है 1 अक्टूबर 2018। मीन्स ये पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ्स हो गया। ये पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ्स का पीरियड हो गया, 6 मंथ्स का पीरियड हो गया। सॉरी, बैलेंस शीट का डेट 17 दिया है, 18 नहीं 17, ये भी 17 है। तो 6 मंथ्स का पीरियड हो गया, तो हमें 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 4 नंबर में हमें क्या दिया है, प्रॉफिट फॉर 2017-18 मीन्स करंट ईयर है। यह करंट ईयर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें लेना है 1,20,000, एंड इसमें का रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। रमेश के डेट तक का हमें क्या करना है, शेयर रमेश के नॉमिनी को देना है। तो चलो निकालते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2017-18 अमाउंट दिया है 1,20,000। 1,20,000 अमाउंट है। इसमें हमें क्या लिखना है, अभी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ रमेश, ऑफ रमेश। 1,20,000 ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेटेड है, और 6 महीने के बाद
डेथ हो गया रमेश का, मीन्स ईयर में से 6 मंथ्स का, 12 मंथ से 6 मंथ्स का प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। कितना आता है देखो, 60,000 आता है, 60,000। अभी हमें शेयर निकालना है रमेश का, शेयर ऑफ रमेश, शेयर ऑफ रमेश इन प्रॉफिट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, सस्पेंस भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी बोलते हैं। तो 60,000 पीरियड प्रॉफिट जो है ये 6 मंथ्स का है। 60,000 इंटू हमें रमेश का शेयर लेना पड़ेगा। रमेश का शेयर कितना दिया है देखो, ये रमेश का शेयर, रमेश तीसरा पार्टनर है, 1/6 शेयर है रमेश का, 1/6 अमाउंट लेना पड़ेगा। 1/6 अमाउंट लिया तो अमाउंट कितना आता है, 10,000 अमाउंट आएगी, ये 10,000 प्रॉफिट आ गया। कैलकुलेशन तुम ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और टोटल प्रॉफिट है 1,20,000 इंटू 6 महीने का निकालना है, 6/2 इंटू पार्टनर का शेयर है 1/6। डायरेक्ट ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 6 गया, ये 6 गया, ये 12,000 से डिवाइड किया तो 10,000 आ गया, ये 10,000 ये आ गया रमेश का शेयर। तो ये हमें देना पड़ेगा रमेश को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट है 10,000। इसका दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट हमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। आगे दिया है नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, 5 नंबर, goodwill of the firm was valued at 2 times the average profit of the last 5 years which where प्रॉफिट दिया है। 5 साल का प्रॉफिट लेके हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट पर 2 टाइम्स हमें फर्म की गुडविल निकालना है। तो चलो फर्म की गुडविल निकालना है और बाद में रमेश का शेयर हमें देना है। फर्म का गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, calculation of goodwill of the firm। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, पहला हम लेते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, चलो पहले साल का प्रॉफिट है 1,80,000, लिखते हैं एक के नीचे एक लिखा तो भी चलेगा। 1,80,000, 1,80,000 ये कौन से साल का प्रॉफिट है, 2012-13। दूसरे साल का प्रॉफिट दिया है 2 लाख, 2013-14 2 लाख। तीसरा दिया है 14-15 2,50,000, 14-15 2,50,000। 15-16 का प्रॉफिट दिया है 1,50,000, 2015-16 1,50,000, और लास्ट में 2016-17 1,20,000, 1,20,000 2016-17। ये 5 साल का प्रॉफिट दिया है। पहला है 1,80,000, दूसरा 2 लाख, तीसरा 2,50,000, 1,50,000 एंड 1,20,000। यह हमें क्या करना है, प्लस करना है। कितना आता है टोटल देखो,
9 लाख, टोटल प्रॉफिट आ गया 9 लाख। चेक करो एक बार, बराबर है क्या? बराबर है। ये हो गया हमारा पहला कैलकुलेशन। अभी दूसरा कैलकुलेशन हमें करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हमारा टोटल प्रॉफिट 9 लाख है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये कितने साल का प्रॉफिट लिया? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करो, अमाउंट आएगी 1,80,000। अमाउंट 1,80,000, यह एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमें सी नंबर में क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस, ये हमारा फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 इनटू ईयर्स परचेस, हमारे प्रॉब्लम में कितना दिया है? ये गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स ईयर्स परचेस है, इनटू 2 लेना है, मीन्स 3,60,000, यह हमारी फर्म की गुडविल आ गई। अभी हमें शेयर देना है गुडविल से, शेयर ऑफ रमेश, शेयर ऑफ रमेश इन गुडविल। रमेश का शेयर देना है, रमेश का शेयर देना है, तो फर्म का गुडविल है 3,60,000 इनटू रमेश का शेयर कितना है? रमेश का शेयर है 1/6, तीसरा पार्टनर है, 1/6 शेयर है ये, इनटू 1/6, अमाउंट आएगी 60,000। ये 60,000 हमें कैपिटल अकाउंट पर लेना है गुडविल। क्रेडिट साइड में लिखते हैं गुडविल, गुडविल अकाउंट, अमाउंट कितना है? 60,000 है, 60,000 रुपए। इसके बाद आगे देखना है, आगे देखना है नंबर कितना है? ये 5 हो गया, अभी 6 नंबर देखना है। सैलरी ₹5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम, इसको सैलरी पर मंथ देना है 5,000 रुपए। बैलेंस शीट के डेट से डेथ के डेट तक कितने महीने है? 6, 5,000 इंटू 6, अमाउंट आएगी 30,000, 30,000 देना है बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट 30,000, 30,000 रुपए। बाद में दिया है इंटरेस्ट, देखो बाद में दिया है 7 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% ऑज पेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट में करेंगे हम कैपिटल, वर्किंग नोट में करते हैं। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रमेश। रमेश का कैपिटल कितना दिया है? रमेश का कैपिटल कितना दिया है? देखो रमेश का कैपिटल है 2,40,000, 2,40,000 कैपिटल है।
इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और ये कितने महीने का देना है? 6 मंथ्स। बैलेंस शीट के डेट से डेट के डेट तक 6 महीने का देना है। तो कैलकुलेशन करो, ये 6 से डिवाइड किया 2 आ गया, ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट करो, ये 2 से डिवाइड करो, यहाँ 1200 रुपये आएगा। 1200 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करो, 6000 अमाउंट आती है 6 महीने का। 6000 अमाउंट इंटरेस्ट का पे करना है, इंटरेस्ट लिखना है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 6000, 6000 रुपए। नेक्स्ट दिया है आगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हो गया। अभी दिया है ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर अमाउंट निकाल के दिया है 2000 चार्ज करना है। ड्राइंग का इंटरेस्ट पार्टनर से लेते हैं, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा। ड्राइंग लिखने के लिए जगह रखते हैं, नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना आता है ड्राइंग्स के ऊपर? 2000 इंटरेस्ट लिया, यह हमारा 7 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। 7 नंबर हो गया। अभी 8 नंबर देखना है। 8 नंबर में दिया है ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वॉज वेयर ₹5000 पर मंथ। यह पर मंथ के अमाउंट दिया है, तो बैलेंस शीट के डेट से डेट के डेट तक 6 महीने होते हैं। 5000 पर मंथ है, इंटू 5000 इंटू 6, अमाउंट आएगी 30,000, 30,000 रुपए। ड्राइंग का अमाउंट हमें 30,000 लेना पड़ेगा। ड्राइंग रमेश से पैसा लेना है क्या? पार्टनर से पैसा लेते हैं, बिजनेस को मिलता है, ये कैपिटल की अमाउंट कम होती है। ड्राइंग्स अकाउंट अमाउंट कितना है? 30,000। 30,000। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, आगे प्रॉब्लम पूरा हो गया। प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का टोटल करो, 71,000 टोटल आता है। ये टोटल डेबिट साइड में लिखना है 71,000, और बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा 66,000। ये 66,000 क्या आ गया? प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो ये तीनों पार्टनर में हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहला पार्टनर है राहुल, राहुलस करेक्ट। दूसरा है रोहित, और तीसरा पार्टनर कौन सा है? रमेश। ये तीनों में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट है हमारा 66,000, रफ में हम कैलकुलेशन करते हैं 66,000 प्रॉफिट है। 66,000, 66,000। तीनों का रेशियो क्या दिया है प्रॉब्लम में? देखो, ये रेशियो दिया है 3:6 पहला पार्टनर, 2:6 दूसरा, और 1:6 तीसरा। 3:6 दूसरा है, 2:6 और तीसरा है 1:6। तो चलो, ये रेशियो में हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 6 से डिवाइड करो, 11,000 आएगा। 11,000 इंटू 3, 33,000। दूसरा 6 से डिवाइड करो, 11,000 मिलेगा। 11,000 इंटू 2, 22,000 आएगा।
6 से डिवाइड करो 66,000, 11,000 आएगा। 11,000 इंटू 1, 11,000। तीनों का टोटल इतना आता है क्या देखो तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आ गया, 66,000 आ गया। तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन यहां लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमें लिखना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद आगे क्या करना है, रमेश का हिस्से का प्रॉफिट रमेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसी एंट्री हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रमेश के हिस्से का प्रॉफिट कितना है, ये 11,000। 11,000 रमेश को देना है, 11,000। 11,000 प्रॉफिट ले लिया। अभी हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो चलो कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। $2,73,000 टोटल आ गया। 2,73,000 डेबिट साइड में टोटल लिखना है और बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो। $2,41,000 बराबर है क्या देखो, चेक करो। 2,41,000 बराबर है क्या, गलत हो रहा है टोटल। ये टोटल हमारा गलत हो गया देखो। 66 यहां आता है 3,73,000, सॉरी, क्रेडिट साइड का टोटल 3,73,000 आता है। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखो 3,73,000 और अभी हमें कैलकुलेशन करना है। हमारा बैलेंस आएगा 3,41,000। 3,41,000 हमारा बैलेंस आएगा। आता है क्या चेक करो, आता है। तो यह हमें रमेश के एग्जीक्यूटर को देना है। यहां लिखना पड़ेगा टू रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट अमाउंट आएगी 3,41,000। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। हमें जो प्रॉब्लम में पूछा था रमेश कैपिटल अकाउंट आणि वर्किंग नोट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड दूसरा क्या है गुडविल के रिलेटेड वर्किंग नोट हमें पूछा था। तो ये वर्किंग नोट हमने तैयार की है। तो यह हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।